यानी कि पहले वो सोए हुए थे और जितना है बारे टूटा हुआ था, कहीं ना कहीं इनका भी साथ था। अब ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 52 ईयर्स के बाद अब इनको होश आई है। पहले वो सोए हुए थे। देर आए दुरुस्त आए, हमें ये सोचना चाहिए। अब तो वो खुद कह रहे हैं कि राहुल जी सही रास्ते पर आना शुरू हो चुके हैं। वो उनकी टारगेट किलिंग हो रही है, वो भी चेंज होगी या उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बदलाव आएगा। टारगेट किलिंग, अगर तो आतंकवादी इस यात्रा को देखेंगे तो शायद उनको भी कुछ समझ आएगी कि भारत भाईचारे का देश। भारत जोड़ो यात्रा जो है, इससे काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये अच्छा, आपने कहा, पहले उन्होंने कहा कि पहले वाला राहुल मर गया है, अब जो है राहुल होश में आए हैं, तो क्या ये भी कारण हो सकता है? वो खुद राहुल जी का ही ये बयान है कि मैंने जितना बेड़ा गर्क हो गया, पहले वाला मर गया। शायद वो पहले, अब वो अपने आप को और बेहतर निखार कर सामने लाए हैं। देर से जागे वो खुद कहते हैं कि अब मैंने पहले वाले राहुल को जो है वो मार दिया है, अब पहले वाला राहुल आपके बीच में नहीं है। तो जो बेहतर राहुल अगर आगे आया है अच्छा संदेश लेकर। साल पहले क्यों नहीं याद आया राहुल गांधी को, अभी क्यों कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकाली जा रही? क्या वो पहले वो बारे टूटता हुआ देख रहे थे? क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो देर आए दुरुस्त आए। अगर वो चीज बोल रहे हैं कि बारे टूटा ही कब था जब जोड़ा जा रहा है, इसको नाम किस? देखिए, बहुत पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो लगातार दरारें आनी शुरू हो चुकी। लगातार भारत को तोड़ने से बाहर निकलकर जोड़ने की तरफ आगे बढ़े। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनी डोगरा। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस वक्त बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में कल पहुंच जाएगी। इसको लेके क्या कुछ तैयारियां की गई है, तो चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शिवसेना के प्रेसिडेंट मुनीष जी। इनसे ही बातचीत करके जानते हैं आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेके किस तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही है आपकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल तैयारियां हैं। पूरा देश उत्साहित है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। कन्याकुमारी से लेकर जहां जहां ये यात्रा गई है, आपने देखा है कि जनता का हजूम उमड़कर वहां पर उसको समर्थन देने आया है और तमाम पार्टियां इसको समर्थन कर रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और ये यात्रा राजनीति से ऊपर उठकर है। ये जो संदेश दे रही है, उस संदेश की, जो भाईचारे के संदेश की, जो अखंडता के संदेश की, इसको देश को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक विभिन्न जातियों धर्मों का गुलदस्ता था। तभी शायद इसको पूरे देश का ताज कहा जाता था। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपसी भाईचारे के साथ रहते थे। मगर पिछले कुछ सालों से जो धर्म, जाति के ऊपर जो स्वार्थ की राजनीति हावी होती जा रही है, उस पर हमें छुटकारा पाना होगा। और ये जो संदेश लेकर राहुल जी चल रहे हैं, तमाम पार्टियां उसको समर्थन कर रही हैं, जनता उसको समर्थन कर रही है। और शिवसेना ने तो पहले दिन से इसको समर्थन दिया हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर जब ये यात्रा गई, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आदित्य ठाकरे जी इस यात्रा के अंदर शामिल हुए। जब दिल्ली के अंदर पहुंची, हमारी राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी उसके अंदर शामिल हुए। और जम्मू में भी जहाँ तक हमें हाई कमांड का आदेश है कि आपने यात्रा का हिस्सा बनना है, यात्रा को समर्थन देना है, हमारे राज्यसभा सांसद और खासदार नेता जो है संजय राउत जी स्पेशल मुंबई से कल जम्मू पहुँच रहे हैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। और तमाम जनता से भी हम अपील करते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर इस यात्रा के संदेश को अपना समर्थन दें। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेके पूरे देश भर में निकाली जा रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर में कल पहुंच जाएगी। तो क्या लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कितना बदलाव जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जहाँ जहाँ से यात्रा जा रही है, कम से कम लोगों की सोच बदल रही है। लोगों के जो दोहरा चरित्र था एक राजनीतिक पार्टी का, वो दोहरा चरित्र जनता के सामने आ रहा है। जनता जागरूक हो रही है कि ये मुद्दे भी हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, आर्थिक मंदी मुद्दा है। कहीं खाली जात और धर्म को जो छुपाया जा रहा था, जात और धर्म की आड़ के अंदर, अब वो जो उसकी पर्दा है वो हटने लग गया है। जनता जागरूक हो रही है। और मुझे लगता है यही सबसे ज़्यादा बड़ी जीत है कि जनता को जागरूक करना और असल मुद्दों की तरफ मोड़ना। और मंदिरों के शहर के अंदर ये यात्रा आ रही है। जम्मू कश्मीर ने हमेशा लोगों का स्वागत किया है, जो भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं, जो अखंडता का संदेश लेकर आते हैं। तो राहुल जी का भी स्वागत होगा जम्मू कश्मीर की मंदिरों की धरती पर। तमाम नेताओं का यहाँ पर हम स्वागत करेंगे। सर, कितना अच्छा लग रहा है कि जितने भी जम्मू के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की बात करें, वो सब इसका दामन थाम रहे हैं। कितना प्राउड फील हो रहा है? देखिए, दामन थामना अलग बात है, दामन थामना तो नहीं कहेंगे, हाँ समर्थन जरूर कर रहे हैं और समर्थन करना भी चाहिए। अगर कोई बेहतर संदेश लेकर आगे आता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी राजनीतिक ड्यूटी बनती है। जब हम किसी का विरोध करते हैं,
अगर वो उसके गलत चीज़ें हैं तो हम उसका विरोध करते हैं। अगर कोई अच्छा नीति के साथ आगे आ रहा है, अच्छे संदेश के साथ आगे आ रहा है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियों का मकसद बनता है, उनका कर्तव्य है कि उसको जो है अपना समर्थन करें, उसको समर्थन दें, उसका वेलकम करें। मैं तो बीजेपी के नेताओं से भी कहूँगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है। आप भी लगातार भारत को तोड़ने से बाहर निकलकर जोड़ने की तरफ आगे बढ़ें। वो तो वहाँ पे दविंदर है ना, तो एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि बारे टूटा ही कब था जब जोड़ा जा रहा है, इसको नाम किस? देखिए, बहुत पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो लगातार दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ईसाई, तमाम लोगों के अंदर जो भाईचारा कहा जाता था, जिसको मैंने पहले भी कहा कि पूरा देश एक गुलदस्ता होता था। भारत की पहचान ही यही थी कि विभिन्न धर्मों का गुलदस्ता। वो गुलदस्ते के अंदर कहीं ना कहीं कांटे बिछाने शुरू कर दिए गए थे। एक ही पार्टी की तरफ से लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा था। धर्म के ऊपर जो है राजनीति धर्म और जातिवाद के आधार पर खेली जा रही थी। कम से कम इस जो संदेश ये यात्रा लेकर आ रही है, उससे लोगों को इसीलिए लोग स्वागत कर रहे हैं कि वो धर्म से ऊपर उठकर है, जात से ऊपर उठकर है और भाईचारे का संदेश दे रही है, जनता को असल मुद्दों की तरफ जागरूक कर रही है। सर, ये जो आपने मुद्दे बताए हैं ये तो बड़े साल पहले के चल रहे हैं, लेकिन इतने साल पहले क्यों नहीं याद आया राहुल गांधी को? अभी क्यों कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकाली जा रही है? क्या वो पहले वो भारत टूटता हुआ देख रहे थे? क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो देर आए दुरुस्त आए। अगर वो अच्छी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर पॉइंट कचने की जगह हमें उनका स्वागत करना चाहिए कि अच्छे कॉज के लिए उन्होंने एक पहल की है, उस पहल का स्वागत होना चाहिए। देर से जागे, वो खुद कहते हैं कि अब मैंने पहले वाले राहुल को जो है वो मार दिया है, अब पहले वाला राहुल आपके बीच में नहीं है। तो जो बेहतर राहुल अगर आगे आया है अच्छा संदेश लेकर, तो हमें सबको उसका स्वागत करना चाहिए। हम कैसे माने कि 50 साल उनकी उम्र होगी या 52 इयर्स के हो गए हैं, तो 50 साल पहले राहुल कैसा था? ऐसा नहीं, आपने कहा कि पहले वाला राहुल जो है वो चेंज हो गया, यानी कि पहले वाला राहुल ठीक नहीं था। देखिए, वो खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। एक्सेप्ट करते हैं, वो खुद राहुल जी का ही ये बयान है कि मैंने जितना बेड़ा गर्क हो गया पहले वाला मर गया। शायद वो पहले, अब वो अपने आप को और बेहतर निखार कर सामने लाए हैं। शायद अब उनको पता लगा है कि जनता क्या चाहती है, जमीनी मुद्दे क्या हैं। यानी कि पहले वो सोए हुए थे और जितना है भारत टूटा हुआ था, कहीं ना कहीं इनका भी साथ था। अब ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 52 इयर्स के बाद अब इनको होश आई है। पहले वो सोए हुए थे। देर आए दुरुस्त आए, हमें ये सोचना चाहिए कि कम से कम वो सही रास्ते पर आए, जैसा कि वो लगातार अपने इन बयानों के अंदर हैं। गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, यही कारण था कहीं ना कहीं वो आवाम मुद्दे जो थे लोगों के वो नहीं देखते थे, तो यही कारण था उन्होंने इस पार्टी को रिजाइन किया। क्या आपको लगता है कि वो सही थे फिर? क्योंकि जैसे कि आपने कहा, पहले उन्होंने कहा कि पहले वाला राहुल मर गया है, अब जो है राहुल होश में आए हैं, तो क्या ये भी कारण हो सकता है? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो गुलाम नबी आज़ाद जी दे सकते हैं। मैं उसके बीच में नहीं आऊँगा, क्योंकि उनके ये अपने मसले हैं, उनकी और कांग्रेस की क्या विचारधारा है, वो भी बहुत साल इनके साथ चले। तो शायद अब तो मैं कहूँगा कि अगर वो सही रास्ते पर आए, तो अब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, अपने कांग्रेस को छोड़ दिया, जबकि अब तो वो खुद कह रहे हैं कि राहुल जी सही रास्ते पर आना शुरू हो चुके हैं। वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी राजनीति है, हर नेता की अपनी विचारधारा होती है, हर पार्टी की अपनी मजबूरियां, अपनी विचारधारा होती है। हम शिवसेना के ऊपर कुछ भी आप सवाल करो, हम जवाब जी। मतलब ये मान के चलिए भारत जोड़ो यात्रा जो है, इससे काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये अच्छे संदेश के साथ चल रही है यात्रा, राजनीति से ऊपर उठकर चल रही है, यही इस यात्रा की खासियत है। शायद इसीलिए इसको बेशुमार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का हजूम उड़कर वहां पर आ रहा है। और पहली बार देखा गया है कि किसी राजनीतिक पार्टी को हर राजनीतिक पार्टी समर्थन दे रही है, जनता इतना बड़ा समर्थन दे रही है। शायद इसीलिए अब एक आखिरी सवाल है, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा जो है इसके साथ कई सारी चेंजिंग होगी, लोगों में देखने को मिलेगा, तो क्या मान के चलिए जो टारगेट किलिंग हो रही है वो भी चेंज होगी, या उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बदलाव आएगा, टारगेट किलिंग। अगर तो आतंकवादी इस यात्रा को देखेंगे तो शायद उनको भी कुछ समझ आएगी कि भारत भाईचारे का देश है। बड़ा तो मुद्दा यही है, टारगेट किलिंग जो है वो थम नहीं रही। वो अलग विषय है। इसके अंदर क्या है कि कम से कम जनता जो है वो जागरूक हो रही है, जनता को अपने मुद्दों की समझ आ रही है। जनता की आंखों पर जो जात धर्म का जो एक पर्दा डाल दिया गया था पिछले 7-8 सालों से, वो पर्दा अब छटने लगा है। जनता पहचानने लगी है, दोहरा चरित्र पहचानने लगी है कि कहने के दांत कुछ और थे, नेताओं के दिखाने के कुछ और थे। वो उन चीज़ों के अंदर फ़र्क करने लगी है, और यही सबसे बड़ी जीत है इस यात्रा की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खास तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे शिवसेना के प्रेसिडेंट मनीष जी। इनसे हमने कई सारे मुद्दों पे बात की। अब देखना ये है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कुछ दिखलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जैसे कि उनकी ही जुबानी उनसे हमने एक चीज़ ज़रूर निकली है, राहुल गांधी की बात करें,
तो राहुल गांधी ने कहा कि पहले वाला राहुल मर गया है, तो इस बार वाला राहुल क्या कुछ बदलाव जम्मू में होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह के कई सारे सवाल निकल के आते हैं। क्या टारगेट किलिंग जो है वो रुकेगी? क्या पीएम एम्प्लॉयज़ पैकेज को जो थ्रेट लेटर आ रही है क्या वो रुकेंगे? क्या महंगाई कम होगी? तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहेगा द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।